हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ दिस आफ्टरनून। मैं जानता हूँ आज प्रभु कुछ करने के लिए तैयार है, बट आप लोग तैयार है कि नहीं, मैं नहीं जानता। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 11 को कोई निकाल के पढ़े। ये उत्पत्ति के बाद और प्रकाशित वाक्य के पहले में निकाल। जिसके पास भी बाइबल है, अगर कोई हिंदी में पढ़ सकता तो पढ़िए, और उसके बाद जो भी पढ़ेगा अन्य भाषा में पढ़ना, हिंदी में पढ़ेगा। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 11। बाप रे, ऐसा लग रहा है कोई बाइबल आज ही खोल रहा है। कौन पढ़ेगा कि मैं ही पढ़ूं? बोलिए ना जी। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 11। यहाँ से लिखता, पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और एक जन्म के लंगड़े को ले आ रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर है, आपके बाइबल में जो सुंदर लिखा हुआ इनवाइटेड कॉमा के अंदर है ना, उसको गोला करके रखना, पूरा मिस्ट्री इसी के अंदर है। और जो सुंदर वर्ड्स है न्यू टेस्टमेंट में कहीं पर भी नहीं है, केवल 2 बार आया, पर दोनों बार इनवाइटेड कॉमा में। अगर वो इनवाइटेड कॉमा में है तो उसका मीनिंग दूसरा है। आज उसी के ऊपर आप देखेंगे। सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर तो दे। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता फिरता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। तब लोगों ने उस चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तब पतरस और यूहन्ना ने उसको पकड़े हुए था, सो सब लोगों ने बहुत अचंभा करते हुए उसकी ओर, जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। बस यहाँ 11 तक। अब ध्यान से सुनना है ना। वचन में जाने से पहले आज मैं और आप 2 भिखारी के बारे में सुनने जा रहे हैं। कितने लोग भिखारी को देखें? यहाँ कोई भिखारी है क्या? हाँ या ना? जोर से बोले। तो आप लोग कौन है? 1-2 लोगों को ही पता है मैं राजा का बच्चा हूं। बाकी लोग आप कौन है बताइए ना जी। नहीं बताएंगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ेगा। कौन है आप लोग? परमेश्वर के। ये बोलने के लिए भी शर्म लग रहा है। हालेलुया। तो आज मैं 2 भिखारी के बारे में बताऊंगा, है ना। मुझे की बात क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओल्ड टेस्टमेंट में एक भी भिखारी लोग नहीं है, सारे भिखारी लोग न्यू टेस्टमेंट में क्यों है? बताएंगे कोई? और यीशु मसीह भिखारियों को नया नियम में लाके मेरे से और आपसे क्या बात करना चाहते हैं? हालेलुया। पता है क्या बोलना चाहता है? मैं भिखारी का भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, और सुनता ही नहीं, वो अपने आप को प्रकट भी करता है भिखारी के ऊपर। तो मैं और आप कौन है? फिर भी मरे हुए जैसे बैठे। मैं और आप कौन है? तो वो मेरे को और आपको क्या बोल रहा है? जब मैं भिखारी का सुनने वाला परमेश्वर हूं, तो मेरा बेटा मेरा बेटी पुकारेगा तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बट सबसे मजे की बात है, बेटा और बेटी पुकारेंगे नहीं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेट में आना है आपका। कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है जी। इवन स्वर्ग भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा। नहीं पता कई लोग शिक्षा क्या देते हैं, स्वर्ग का जो
परसेंटेज कैसा रहेगा पता है? कितने लोग जानते हैं मिस्र से कितने इजरायली निकले थे? 6 लाख पुरुष, स्त्रियों का तो गिनती नहीं है। मैं नहीं जानता वो लोग कहां जाएंगे। पर प्रॉमिस लैंड कितना लोग पहुंचे? व्हाट इज द परसेंटेज? तो स्वर्ग में ऐसी कुछ है जी। ये मत बोला जिंदगी भर पूरा 98 तक जीऊंगा, एक पैर कब्र में दूसरा पैर जिंदगी में, मरते मरते प्रभु को बोलूंगा प्रभु मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूं उद्धारकर्ता के रूप में, स्वर्ग जाएंगे। इतना भी नहीं है जी, चैना मुर्रा नहीं है स्वर्ग। और कुछ लोग तो इतना खतरनाक हो मैं 200 बार स्वर्ग गया, नहीं पता जाके तू क्या कर कर आया या झाड़ू मार कर आया, क्या कर कर आया। मैं कल भैया लोग से बात कर रहा था, मैं 2 लोगों को जानता हूं, एक यीशु मसीह जो बोलता मैं स्वर्ग से आया हूं, और दूसरा पौल गया, जाते समय पृथ्वी का व्यक्ति बन के गया, आते समय स्वर्ग का व्यक्ति बन गया। और ये दोनों जो स्वर्ग से उतर कर आए, जो बोलते मैं स्वर्ग से, ये दोनों नहीं पृथ्वी पर धमाका किया। बाकी का मैं नहीं जानता हूं। बाकी कई लोग मैं 200 बार गया हूं, 300 बार गया हूं, नहीं पता कौन सा VIP पास लेके आ गया है। क्यों? परमेश्वर भिखारियों को नया नियम में लेकर आया। आज मैं 2 भिखारी के बारे में बताऊंगा। एक भिखारी के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया, और एक भिखारी के लिए परमेश्वर है ना उसको मौसम को बदल के फिर से पास की बातों को पकड़ के उसको प्रेजेंट में ला के दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट है भिखारी लोग, ध्यान से सुनो। मेरा एक दोस्त बोला 2 प्रकार का भिखारी है, एक फिजिकल भिखारी और एक स्पिरिचुअल भिखारी। हालेलुया, समझदारों की इशारा काफी। अब ध्यान से सुनो यहाँ क्या बोलता है। यरूशलेम में एक मंदिर है, और उस मंदिर के द गेट कॉल ब्यूटीफुल के पास एक लंगड़ा भिखारी है, और बाइबल बताती है 40 साल से बैठकर वो भीख मांग रहा है। आप बोलोगे ये तो एज नहीं लिखा, आपको कैसे पता है? 4 का 22 पढ़ना मान लिखता है, जो लंगड़ा चंगा हुआ वो 40 साल से अधिक उम्र का था। 40 साल कर बैठकर वो भीख मांग रहा है। और बाइबल का दूसरा पोर्शन में ऐसा लिखता है, इसी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, 3.5 साल जब वो इस पृथ्वी पर मिनिस्ट्री किया, इसी मंदिर के आराधनालय भवन में वो कई बार आया और कई बार गया। कई बार उसने अंदर प्रचार किया, शिक्षा दिया, और कई बार मास हीलिंग उस चर्च के अंदर किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है लंगड़ा भिखारी से, मेरा भाई तू बता, तू भी तो वहीं बैठा हुआ था, बट तू कैसे अपने आश्चर्य कर्म को खो दिया? हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो वो क्यों खोया। बाइबल बोलती है भिखारी था, भीख मांगने से इसका जीवन चलता था। और बाइबल का दूसरा पोर्शन क्या बोलते, जब भी यीशु मसीह उस आराधनालय भवन में आता था, यीशु के साथ भीड़ का भीड़ आता है। तो ये भिखारी यीशु को नहीं देख रहा, ये भिखारी भीड़ को देख रहा, और जम के भीख मांग रहा, और जम के उसको भीख मांग रहा। ऐसा कर करके समय निकल गया, दिन निकल गया, साल निकल गया, बट इसका जीवन का चमत्कार अभी भी नहीं हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं? ऐसे कई लोग यहां पर भी बैठे हैं, चर्च सालों साल से चर्च आ रहे हैं, आपको फोकस प्रभु नहीं है, आपका फोकस संसार के लोग हैं। तो इसका मतलब आप आए, सीट गर्म करके चले गए, वो सीट भी खुश हो गया। बड़ा अपने आप को चेक कीजिए। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये भिखारी मेरे को और आपको क्या बोल रहा है पता है? मैं भी वैसी था, मेरे सामने से मुक्तिदाता निकला, पर मैं मुक्तिदाता को नहीं देखा, मैं केवल उसके पीछे जो भीड़ आ रहा है संसार को देखा। लोग अंदर चंगाई प्राप्त कर रहे, मैं वही का वही बैठा हूं। 40 साल हो गया। मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, मेरे पीछे बोलिए।
आज मेरा ध्यान या आज मेरा फोकस मुझे मेरे आश्चर्य क्रम तक ले जाएगा। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, अगर नहीं बोल रहे उसको हिला के बोलिए आपका फोकस आज आपको आपके आश्चर्य क्रम तक ले जाएगा। कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। मैं क्यों बुलवा रहा हूं पता है? क्योंकि इसका फोकस यीशु नहीं था, इसका फोकस भीड़ था। इसलिए वो हर दिन हर पल अपना आश्चर्य कर्म यीशु से खोया। इसका मतलब क्या पता है? कई बार यीशु आपके सामने से जाएगा, अगर आपका फोकस यीशु नहीं रहेगा, आप कभी भी यीशु का स्पर्श को अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। अगर यीशु आपके सामने भी खड़ा हुआ, अगर आपका फोकस यीशु नहीं है तो आप कभी भी अपना आश्चर्य कर्म यीशु से नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। सालों साल से चर्च आ रहे, आपसे पहले आने वाले, बाद में आने वाले उसका आशीष को प्राप्त करके चलेगा, सालों साल से ही बैठे हुए। क्यों? इसका साड़ी अच्छा है, इसका कपड़ा अच्छा है, इसी में आपका जीवन बीत गया। आज के बाद वो वाला जीवन को मत रखिए जी। आज के बाद आप आइए यीशु के पास, उससे आश्चर्य कर्म को लेके जाइए। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, आज के बाद आराधनालय भवन में आऊंगा, यीशु के पास आऊंगा, जो मेरे लिए उसने रखा है उसको मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। और हर बार यीशु आया, अंदर मार्क्स हीलिंग किया, ये यही बैठा हुआ है। हालेलुया। दिन बीतते गया, समय बीतते गया, 40 साल। और दूसरा भिखारी को भी देखेंगे, मेरे साथ निकाले दो, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 से 52, है ना। अंधा बर्तिमाई को कितने लोग जानते हैं? ध्यान से सुनना। बट अंधा बर्तिमाई और इस भिखारी में थोड़ा डिफरेंट है। द सेम चीज दोनों भिखारी लोग हैं। एक जन्म का अंधा है और एक जन्म से लंगड़ा है। बट अंधा भिखारी के अंदर क्या चीज था, ध्यान से सुनना। बाइबल बोलती है, when you read the book of Mark chapter 10 46 पढ़ेंगे, जब वो जरीको में आया, वो जरीको के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है। और जब उसको लोगों ने बताया कि नाजरत का यीशु जाने वाला है, उसने क्या किया पता है? वो उस दिन भीख नहीं मांगा। वो यीशु के पीछे जो भीड़ आ रहा उसकी ओर वो नहीं ताका। वो जानता है अगर आज भीख मांगूंगा मेरे को जबरदस्त भीख मिलेगा, पूरा कई दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। और उसने आज भीख नहीं मांगा। ये भिखारी और ये भिखारी में डिफरेंस ये था, जब ये यीशु के पास जरीको से निकला, इस भिखारी ने यीशु को पुकारा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। ये नहीं बोला जो यीशु के पीछे आ रहा है, ए मेरे को दे रहे। हालेलुया। ये भिखारी वहीं बैठा हुआ, उस अंदर लोग चंगा होके जा रहे, बट वो अंदर तक या उस यीशु की ओर अपनी नजर को नहीं लगाया, वो भीड़ की ओर लगाया। बट ये भिखारी जब उसको पता चला यीशु जरीको से होके जाने वाला, उसने चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु तू मुझ पर दया कर। हालेलुया। और सबसे मजे की बात, ये स्टोरी को मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, और इस भिखारी का आवाज को यीशु सुना। उसने भिखारी चिल्लाया बोल के उसको सुनकर अनसुना नहीं किया। शायद मैं और आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है ना, भिखारी घर आ गए तो दूर से बोलते हैं जाओ। कुछ लोग कितना खतरनाक, कुत्ते को छोड़ देते हैं। कोई ऐसा है जो भिखारी आता तो बोलेगा, ए आ घर आ, बैठा के खाना खिलाता हूं। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलती है पता है? जो ऐसों के साथ करेगा वो मेरे साथ करेगा। हालेलुया। यही वो एक जगह है जहां यीशु को मैं और आप उधारी देते हैं। हालेलुया। ये चिल्लाया, हे दाऊद के संतान यीशु तू मुझ पर दया कर। मजे की बात क्या था पता है? उस जेरिको के रास्ते में बहुत लोग थे,
बहुत लोग, अंधे, भिखारी लोग, कई नीडी लोग वहां थे। यीशु के पीछे भी बहुत भीड़ आ रहा था, पर बाइबल बोलता केवल एक ही व्यक्ति पुकारा, हालेलुया। और उस एक भिखारी के लिए भी स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मालिक ठहर गया। दैट इज द बिगेस्ट मिरेकल, हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, एक भिखारी के पास इतना ताकत है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला को भी रोक सकता है। यही ला के मेरे को और आपको बता रहा, देख पगला, इसका भी सुनता हूं मैं, और तू एक पगला, तू ही नहीं चिल्लाता मेरे को, हालेलुया। अब आप सोच के देखिए, ये हजारों का भीड़, इधर हजारों का भीड़, इसने कितना जोर से चिल्लाया होगा यीशु को, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। और बाइबल बोलती है इसकी आवाज भीड़ को चीरते हुए, लोगों को चीरते हुए यीशु के कानों पर पड़ा। और सबसे मजे की बात, एक बाइबल का स्कॉलर बोले, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला अपना वैभव में चल के जा रहा था, एक भिखारी का आवाज उसके पैरों पर लगाम लगा दिया। नहीं समझ में आ रहा, हालेलुया। इसका मतलब क्या बता, मेरा परमेश्वर जो रिजेक्टेड है, जो किसी के भी उसके लायक भी नहीं है, उसका भी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है। क्यों पता है, कल मैं भैया लोग को बता रहा था, है ना, दाऊद के खानदान में देखेंगे सारे रिजेक्टेड लोग मिलेंगे आपको, और सबसे ज्यादा कोई रिजेक्टेड था, उसका नाम यीशु मसीह। और वो जानता है रिजेक्टेड का पेन क्या होता है, इसलिए जब भी रिजेक्टेड लोग पुकारते हैं, उसका आवाज को बाइबल बताती है स्वर्ग से भी सुनते हैं, हालेलुया। बट सबसे गंदा बात क्या है, ईसाई को सब पता है, बिलीवर्स को सब पता है, फिर भी नहीं चिल्लाएंगे, हालेलुया। चिल्लाइए, वो आपके आवाज को सुनना चाहता है, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, बाइबल बोलती है यीशु मसीह उसको ठहरा, और ठहरने के बाद वो बहुत सारा इंसिडेंट हुआ। यीशु उसके पास आया, बोलता तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? ये क्या बोल रहा है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और सबसे मजे की बात है ना, फर्स्ट टाइम इसने अपनी आंख को खोला, है ना। आप लोग जब पैदा हुए होंगे हॉस्पिटल में, जब फर्स्ट टाइम पैदा हुए होंगे, आंख खोले तो किसको देखे आप? ये मत बोलना अमिताभ बच्चन को देखा मैंने, किसको देखे? डॉक्टर, नर्स, नानी, मानी, जो भी, जिसको भी देखे। पर इसके स्पेशलिटी क्या था, इसने फर्स्ट टाइम आंख खोला, और आंख खोला तो स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह उसके सामने खड़ा। तो उसका मतलब परमेश्वर एक भिखारी के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, हालेलुया। ये है मेरा यीशु मसीह। मैं नहीं जानता आपका यीशु मसीह कैसा है। मेरा यीशु मसीह बोलता मैं रिजेक्टेड लोगों का भी सुनता हूं, मैं भिखारी के लिए भी काम करता हूं, हालेलुया। इसलिए कल मैं बता रहा था भैया लोग को, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, उसका जन्म का सबसे पहले जो शुभ समाचार स्वर्गदूत लोग किसको सुनाए? क्यों सुनाए, कोई बताएगा? क्यों? हाँ, वो मेरे को पता है क्यों सुनाए, बताएंगे। वो स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह का है ना, मरियम का फैमिली वाले को भी जाके बोल सकते थे, यूसुफ का फैमिली वाले को भी बोल सकते थे, जोसेफ का, या वो जाके बेथलेहम यरूशलेम में केवल पर्टिकुलर एक ग्रुप के पास ही क्यों आए? चरवाहों का ग्रुप, वो भी सिटी से बाहर था। कोई बताएगा? उस समय में चरवाहे लोग रिजेक्टेड लोग थे, उन लोगों को सिटी के अंदर रहने का अधिकार नहीं था। और दूसरा, चरवाहे लोग कुछ भी बोलने से कोई भी यकीन नहीं करता था। सो फर्स्ट यीशु मसीह का जन्म का सुसमाचार किसके पास गया? रिजेक्टेड लोगों के पास, तिरस्कृत लोगों के पास, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं था, उनके पास गया। और बाइबल क्या बोलती है? वो लोग आए और यीशु मसीह का दर्शन किए, आराधना किए। मैं नहीं जानता उस आराधना करने के द्वारा कौन सा इंपैक्ट यीशु मसीह का इन गडरियों के ऊपर आया, हालेलुया।
अब आप सोच के देखिए, 2 महीने का ऊब में था यीशु मसीह। किससे मिलने के लिए गई थी मरियम? एलशिबा। एलशिबा कितने महीने का कैरिंग में थी? 6 महीना। और जब मरियम शालोम बोली, जो पेट में था वो भी पवित्र आत्मा से भरा और एलशिबा भी पवित्र आत्मा से भरी। अगर 2 महीना का यीशु जो ऊब में है उसका ही इंपैक्ट इतना बड़ा है, तो जिस यीशु को मैं और आप जानते हैं वो यीशु का इंपैक्ट कितना बड़ा रहेगा। बाइबल बोलते स्वर्ग भी और पृथ्वी, इतना बड़ा विशाल परमेश्वर। अब ये 2-3 घंटा या 4-5 घंटा का यीशु होगा जिसको देखे ये गडरिये लोग, और देखने के द्वारा क्या इंपैक्ट आया मैं नहीं जानता। गडरिये वापस नहीं गए अपने जोन में, अरे हमारा बात तो कोई नहीं सुनता। नो नो नो, सारे लोग बैतलहम में फैल गए, घर में डोर में नॉक किए और बोले कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लोग गडरियों का बात पर विश्वास किए। हालेलुया। मैं जिस यीशु को जानता हूं, सुनिए, आप जितना छोटा उसको अपने जीवन में बनाएंगे उतना छोटा आशीष को आप देखेंगे, है ना। कई लोग अभी क्रिसमस के समय बुरा लग रहा तो केक ज्यादा खा लेना। कई लोग ना क्रिसमस ट्री भी बनाएंगे और यीशु को चरनी में बैठा देते हैं। वो आपका यीशु है जो चरनी में, मेरा यीशु चरनी में नहीं। जितना छोटा आप यीशु को बनाएंगे उतना छोटा आशीष को आप देखेंगे। कई लोग तो और इतना बेशरम लोग हैं, बोलने दीजिए ना, यीशु को चरनी में बैठाया और पूरा क्रिसमस आप बनाए। क्रिसमस किसका जन्मदिन है? तो जिसका जन्मदिन है उसका विश पूरा होना चाहिए ना, कि जिसका नहीं है उसका बोलिए ना जी। आप लोग जन्मदिन बनाते कि नहीं बनाते? yes. तो जिस दिन जन्मदिन बनाते, जिस दिन जो आप बोलेंगे वही होता है कि जो दूसरा बोलेगा वो होता है। तो क्रिसमस किसका जन्मदिन है? तो यीशु का विश कौन पूरा कर रहा है? कभी पूछे आपने, प्रभु तेरा जन्मदिन, तेरा विश क्या, बता। आप तो उसको चरनी बैठे, तो वहीं बैठे, बाकी तेरा नाम प्रभु का पूरा मजा मैं और आप करेंगे। दिस इज नॉट क्रिसमस। इस क्रिसमस में आप यीशु को पूछे, प्रभु तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। जिस दिन आप यीशु का विश को पूरा करेंगे उसी दिन आपका सबसे बड़ा क्रिसमस है। उसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, मेरा क्रिसमस तो हर दिन है। आप केवल साल में 25 तारीख को ही बनाए, अपना हर दिन क्रिसमस है। क्यों? वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, या यीशु क्या बोल रहा है। तू क्या चाहता है बता, मैं तेरे लिए करूं। वो बोलता है, लॉर्ड मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही उसने देखा, और उसके बाद क्या हुआ पता है? When you read the book of Mark chapter 10 verse 52 को पढ़ेंगे, वहां लिखता है मार्ग में उसके पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, और मार्ग में उसके पीछे बोलिया। कौन हुआ पता है? बरतिमाई। अब जो देखने लगा, देखने के बाद उसकी सुंदरता इतना अट्रैक्ट किया, वो घर नहीं गया, वो सीधा उसके पीछे गया। अब ध्यान से सुनना, ये बुक ऑफ मार्क का बात कर रहा हूं मैं। अगर वो उसके पीछे पीछे गया, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, कभी ना कभी ये भी उसी यरूशलेम के आराधनालय भवन में आया। अब मजे का बात, बाइबल बताती है इस बुक ऑफ एक्ट्स का ये लंगड़ा भिखारी के बारे में। हर दिन की तरह उस दिन भी उसको लाकर द गेट कॉल ब्यूटीफुल के पास उसको बैठाया गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। अब मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये अंधा बरतिमाई था जो चंगा हो गया, वो भी इस आराधनालय भवन में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डे में आया होगा और उस भिखारी को देखा। अभी ये भिखारी नहीं है ना, अब ये देखने लग रहा है, अभी यीशु का फॉलोवर है।
है ना। मैं जहां तक समझ रहा हूं, इस भिखारी को देखा तो गेट कॉल ब्यूटीफुल के पास भीख मांग रहा है, ये उसके पास आकर बैठा होगा और उसको क्या बोल रहा पता है? तू जानता मैं कौन हूं? मेरा नाम बर्तिमाई था, एक समय तेरा जैसा मेरा भी परिस्थिति था, तू तो देख सकता, मैं तो देख भी नहीं सकता, मैं अंधा था। पर एक दिन जब यीशु मसीह उस जरीको में आया, उस दिन मैं यीशु को चिल्लाया, उस दिन मैं भीख नहीं मांगा था। और जब मैं यीशु को चिल्लाया, वो रुका और उसने एक ही पल में मेरा परिस्थितियों को बदल दिया। मैं भिखारी था, भिखारीपन गया, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। मेरे भाई तू बता, वही यीशु इसी आराधनालय भवन में कई बार आया, बट तू अपना आश्चर्य कर्म को क्यों नहीं ले पाया? हालेलुया। ये भिखारी क्या बोल रहा पता है? मेरे पास एक ही बार आया, तेरे पास तो बार बार आया, बट जब मेरे पास एक ही बार आया, मैं उस एक ही बार में चौका मारा। मैंने यीशु को पुकारा, भीख नहीं मांगा। उस दिन मैंने रिस्क लिया, और जब मैं रिस्क लिया, फेथ ऑटोमेटिक यीशु के रूप में मेरे लिए काम किया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप रिस्क तो लीजिए, पूरा बाइबल रिस्क में है। परमेश्वर ने रिस्क लिया, अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए भेजा। उसको पता था यही बदमाश लोग उसको चढ़ाएंगे ऊपर, फिर भी रिस्क लिया। और जब रिस्क लिया, फेथ काम किया इसके लिए। जब आप रिस्क लेंगे, फेथ का हीरो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, जब आप रिस्क लेंगे, रिस्क को भी इतना प्यार से मत बोले, चिल्ला के बोले, जब आप रिस्क लेंगे, फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, अब इसको क्या बोल रहा था बुक ऑफ एक्ट्स का लंगड़ा भिखारी को? भाई तू मेरे को ये बता, तू भी तो यहीं बैठ के भीख मांग रहा है, और यीशु मसीह कई बार इधर आया, बट तू अपने आश्चर्य कर्म से कैसे वंचित हो गया? तब इसको रियलाइज हुआ, यस इट्स ट्रू, वो कई बार आया, बट मैं यीशु को नहीं देखा, मैं भीड़ को देखा, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खोया। वो समय भी खोया, उस मौसम को भी मैंने खो दिया। अब ये पश्चाताप हो रहा है ना, बुक ऑफ एक्ट्स की बात करो। अब ये भिखारी मन में क्या सोच रहा है? अब मेरा जीवन में कभी भी आश्चर्य कर्म नहीं होगा। क्यों? अगर आश्चर्य कर्म होना है तो वो यीशु को फिर से आना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये मन में क्या सोच रहा? आई लॉस्ट द ब्यूटीफुल टाइम। मैं अपने समय को खो दिया, मैं अपना मौसम को भी खो दिया। वो यीशु जो बार बार मेरे सामने से निकला, कई बार देखा, पर उसको देख के भी अनदेखा किया। क्यों? उसके पीछे जो भीड़ आ रहा, मेरा नजर उसके ऊपर था। और हर बार मेरे और आपके साथ भी यही होता है। आए यीशु मसीह को देखने के लिए, पर अगल बगल वाले के ऊपर आपका फोकस अटक कर वही रह गया। यीशु मसीह बगल वाले को आशीष दिया, आप वहीं से देख के निकल गए। शायद ये सालों साल हो गया होगा, पर आज क्या बोल रहा है प्रभु? तू जो खोया, तू जो बर्बाद किया, वो समय, वो पल, सब मैं तुझे वापस देना चाहता हूं। इसलिए प्रभु बोल रहा, आज फोकस तू मेरे ऊपर रख, मैं तुझे खाली हाथ जाने नहीं देगा। इसीलिए मैं बोल रहा, आज आपका फोकस यीशु के ऊपर आप लेकर आइए। अब जब ये भिखारी बर्तिमाई को बोलने लगा, ये रियलाइज किया, यस इट्स ट्रू, मैं उस समय को खोया, उस मौसम को भी खो दिया। बट अब ये मन में सोच रहा, अब मैं कैसे आश्चर्य कर्म प्राप्त करूं? अगर आप मेरे को आश्चर्य कर्म प्राप्त करना है तो वो यीशु को फिर से आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलते हैं वन ब्यूटीफुल डे उसके जीवन में आया, और कुछ लोग उठाकर द गेट कॉल, उस दरवाजे के पास लाकर उसको बैठाया। उस दरवाजे का नाम क्या था? जोर से बोलिए, है ना? वहां लिखता है सुंदर, और जो सुंदर वर्ड है वो इनवाइटेड कॉमा के अंदर है।
अगर वो इनवाइटेड कॉमा के अंदर है तो उसका मीनिंग वो नहीं है। अगर जब उसको आप हिब्रू में देखेंगे, उस सुंदर के लिए एक वर्ड्स आया ब्यूटीफुल के लिए, और वो वर्ड्स है होराइयोस। होराइयोस का मतलब है द राइट टाइम एंड राइट सीजन। नहीं समझ में आया? हालेलुया। बगल वाला सूरत कान के नीचे बजा के बोलिए होराइयोस। बोलिए ना जी, जोर से बोलिए। और होराइयोस का मतलब क्या वो भी बोलिए। बोलिए राइट टाइम राइट सीजन। अब ध्यान से सुनो, ये भिखारी सही समय को भी खोया और सही मौसम को भी खोया। सही समय था वो 3.5 साल जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था। सही मौसम था जो हर दिन शाम को यीशु आता था आराधना के भवन में। इस भिखारी ने सही समय और सही मौसम को भी खोया। हो सकता है आप भी यहाँ बैठे होंगे, आप भी बोले मैंने भी सही समय सही मौसम को खो दिया, है ना। कुछ चीजें ऐसा था आंखों के सामने निकल गया, आप कर कुछ नहीं पाए, पर बैठ के रोए जरूर थे। ऐसे सारे लोगों से प्रभु का आत्मा आज दिन के समय क्या बोल रहा है? प्रभु बोलता तू उस रिस्टोरेशन अभिषेक के चादर के नीचे आ। और ये रिस्टोरेशन क्या करेगा? वो समय को और वो मौसम को वापस तेरे जीवन में लेकर आएगा। क्योंकि जो आपने खोया द राइट टाइम एंड राइट सीजन, वो होराइयोस को पीछे लेकर आएगा। और ये कोई नहीं कर सकता, ये एक ही व्यक्ति करेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ वो पास्ट का भी परमेश्वर, प्रेजेंट का भी है, वो फ्यूचर का भी है। और उसके हाथ में वो अथॉरिटी है पास्ट को खींचकर, फ्यूचर को खींचकर प्रेजेंट में लाकर देने की ताकत वो रखता है। हालेलुया। अगर तूने खोया है, प्रभु बोलता है वरीड नहीं। अगर आपका आश्चर्यकर्म फ्यूचर में रखा है, वरीड नहीं, मैं दोनों को पकड़कर मैं तुझे खींच के लाकर देने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे जीवन में फिर से रिस्टोरेशन का मौसम को मैं लेकर आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इसको बोल रहा है, हो रहा है, इसको मतलब द राइट टाइम एंड राइट सीजन। अब ये भिखारी मन में सोचने लगा, यस मैं सब खो दिया, वो सही मौसम और सही सीजन को भी खो दिया, पर इसको ये नहीं पता था वो मौसम फिर से पीटर और जॉन के रूप में इसके पास आने वाला है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। वन ब्यूटीफुल डे इस लंगड़ा भिखारी के पास आया। इसके लोग हर दिन की तरह द गेट कॉल ब्यूटीफुल के पास लाके बैठा है, और उस गेट कॉल ब्यूटीफुल को देखकर बार बार क्या बोल रहा है, मैंने अपना जीवन का सही समय और सही मौसम को खो दिया। टोटली इमोशनली वो हर्ट हुआ। अब मेरे पास वो सही समय सही मौसम नहीं आएगा। और वो बाइबल बोलती है उसी समय, तीसरे पहर के समय, है ना, पीटर और जॉन कहां आ रहे हैं? बोलिए ना, कहां आ रहे हैं? मंदिर के अंदर आ रहे हैं। और बाइबल बताती है दोनों जबरदस्त कोट पैंट पहन कर आए। तो ये भिखारी दूर से देखा, बोला यार आज मुर्गा मिला। आदत से मजबूर था ना, क्योंकि वो भिखारी था। जब यीशु भी आया, समय को खोया। अब क्या देख रहा, दो लोग आए फुल कोट पैंट पहन के, बड़कीला वाला ड्रेस। तो ये क्या सोचा, आज सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। क्यों? उसका ड्रेस के ऊपर फोकस था। और दूर से चिल्ला के बोलने लगा, हे जेंटलमैन, गिव मी समथिंग। मैंने अपने सही समय सही मौसम को खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर जो भी तेरे पास है वो मुझे दे। पीटर और जॉन दोनों सामने आए। इनका भड़कीला ड्रेस देखकर क्या बोल रहा पता है ना? बाइबल में लिखता है सोना और चांदी। मन में सोच रहे ये लोग पक्का आज मेरे को देंगे, पर इनको नहीं पता था जेब खाली था इन दोनों का।
सोना चांदी नहीं था, पर सोना चांदी बनाने वाला परमेश्वर इनके साथ। हालेलुया। ये भिखारी क्या बोल रहा है? गिव मी समथिंग। मैंने अपने जीवन में सही समय, सही मौसम, सब जो बेस्ट था सबको मैंने खो दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। पहले से फिजिकली हैंडीकैप है और उसके बाद इमोशनली भी टोटली ब्रोकन हो गया। दूर से पीटर भी मजा लिया उसका। क्या बोल रहा है? क्रिपल मैन बोलता सोना चांदी मेरे पास नहीं है। तो ये भी मन में सोचा, फिर कोट पैंट पहन के क्यों आया है ना? तो सोचा तेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्यों आया? वो बोला सुन, सोना चांदी नहीं है, पर जो तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है पिछले 40 साल से वो मेरे पास है। नहीं समझ में आया? हालेलुया। इसको क्या चाहिए था? 40 साल से किसका इंतजार कर रहा था? अपने चमत्कार का। पीटर और जॉन क्या बोल रहे? सुन, तू जो समय खो दिया था ना वो यीशु का, वो समय फिर से आया तेरे लिए। बट अभी यीशु नहीं आएगा, बट उसके नाम से तेरे जीवन में आश्चर्यकर्म होगा। यह पीटर और जॉन उसको क्या बोल रहे हैं? तू जो चाहता है मेरे से, हमसे, सोना चांदी नहीं है, पर उससे भी बढ़कर मैं तुझे देना चाहता हूं। बाप रे, किसी को फेंक के मारो क्या गया? क्या बोल रहा? ध्यान से सुनना। पीटर और जॉन बोल रहा है सोना गोल्ड कुछ भी मेरे पास नहीं है, पर उससे भी बढ़कर मेरे पास है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। ये भी सोचा होगा, बेटा तू क्या देगा मेरे को? बोला सोना चांदी नहीं, उससे भी बढ़कर वो देख रहा ऊपर से नीचे। तब पीटर उसके पास आया, है ना? क्या बोल रहा पता है? तेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है। इसको चाहिए था यीशु, इसको चाहिए था यीशु का चमत्कार। और पीटर और जॉन कौन थे बोले से बाइबल ऐसा उनके बारे में बुक ऑफ एक्ट्स में लिखता है, इन दोनों के द्वारा परमेश्वर अनोखे कामों को करवाता था। तो मतलब ये दोनों कौन थे? यीशु को कैरी करके चलने वाले लोग थे। बाप रे, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति से इस लंगड़ा भिखारी का मुलाकात हो रहा है जो, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, वर्ल्डली थिंग्स में देखे जाएंगे तो वो सबसे बड़ा भिखारी लोग थे, बट स्पिरिचुअल थिंग्स से देखें सबसे अमीर आदमी के साथ इन लोग चल रहे थे, और उसका नाम था यीशु मसीह। वो क्या बोल रहा? सोना चांदी नहीं है, बट जो मेरे पास है मैं तुझे देना चाहता हूं, जिसका तू पिछले 40 साल से इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं लोगों को बोलता, जितना लंबा इंतजार उतना बड़ा महिमा प्रभु आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भिखारी केवल एक आश्चर्यकर्म के लिए पीछे पड़ा हुआ था। क्या? मैं लंगड़ा हूं, मैं कैसा भी, पर मेरा परमेश्वर जब भी करता है ना आश्चर्यकर्म, पूरा सूद के साथ, है ना, ब्याज के साथ आपके साथ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। पीटर और जॉन बोल रहा है सोना चांदी मेरे पास नहीं है भाई, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देना चाहता हूँ। ये भी मन में सोचा तेरे पास क्या है? तो पीटर बोल रहा है नाजरत के यीशु के नाम से। उसको हाथ पकड़ा और क्या बोल रहा है? उठ। बाइबल बोलते हैं इंसिडेंट उसके घुटनों में बल आया, उछल के खड़ा हो गया। हालेलुया। मतलब जो 40 साल में इसके साथ नहीं हुआ, वही चीज एक ही पल में यीशु के नाम से इसके साथ हो गया। तो मतलब जो आपका साथ नहीं हुआ, प्रभु बोलता मेरे नाम से आज मैं तेरे साथ करने के लिए तैयार हूं। मतलब इसने जो खोया वो समय वापस प्रभु लाके दिया, वो भी दुगने आदर के साथ। इसको केवल एक ही हीलिंग चाहिए था, बट बाइबल क्या बोलती है? ध्यान से सुनना। जैसे ही ये चंगा हुआ, उछला, खड़ा हुआ और कूदने लगा,
द सेकंड मिरेकल क्या था? इमोशनली ये टूट गया था, बोला अब मेरे साथ कभी भी चंगाई या कभी भलाई नहीं हो सकता। बाइबल बोलता है फिजिकल हीलिंग हुआ, उसके बाद उछल के कूदने लगा, मतलब इमोशनल हीलिंग भी हो गया। और थर्ड इसके साथ क्या हुआ? उछल के कूदते हुए बाइबल बोलता है परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ किया। थर्ड हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। हालेलुया, ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, ये केवल एक ही मांग रहा था, क्या? मेरे को कुछ दे, सोना चांदी दे। वो बोलता सोना चांदी नहीं, पर उससे भी कीमती मेरे पास है, अगर मैं इसको दूंगा फिर तू कभी भी खाली नहीं रहेगा, तेरा परिस्थिति को ये बदल के रख देगा। हालेलुया, यीशु के नाम से उठ और चल। बाइबल बोलता वो उछला कूदा, चलते उछलते कूदते हुए वो आराधनालय भवन में गया। बाइबल बोलती है ऐसे बैठा हूंगा भीड़ में। जब अंदर आया कई लोग बोल रहे, फुसफुसाने लगे अगल बगल वाले, ये वही है ना जो 40 साल से द गेट कॉल ब्यूटीफुल के पास भीख मांगता था। आज इसके साथ क्या हुआ? और आज ये दोनों कौन है जो इसके साथ साथ चल रहे हैं? कुछ लोग बोले ये तो वही लंगड़ा है, पर इतना बड़ा आश्चर्यकर्म कैसे हुआ जो 40 साल में नहीं हुआ, विदिन सेकंड में इसके साथ दो लोग चल रहे थे। कौन था? पीटर। हालेलुया, सुनिए, दिस आफ्टरनून जो आपने खोया, द राइट टाइम एंड राइट सीजन, प्रभु तो मैं तेरे जीवन में वापस लाना चाहता हूं। बट यू नीड टू वन थिंग्स, अगर आप चाहते हैं तो वो रिस्टोरेशन का, अभिषेक का वो चादर के नीचे मेरे को रात को आना पड़ेगा, और उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आएंगे तो वो अभिषेक आप जो खोया उसको भी वापस ला के देगा, जो बर्बाद किए उसको भी छीन के ला के देगा, और जिसको आपके थ्रू यानी आपकी गलतियों के वजह से, यहाँ कुछ लोग हैं, बोलूं कि नहीं बोलूं भैया? ऐसा तो नहीं है मैं जाने के बाद आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। बोले कौन सा काला आदमी को बुलाया था? हालेलुया, यहाँ कुछ लोग हैं ना ओवर स्मार्ट वाले लोग, है ना? आपको ओवर स्मार्ट की वजह से आपने कई सारी चीजों को खो दिया, ऑलमोस्ट परिवार टूटने के कगार पर होगा, और आप भी यहाँ हैं। मैं अंदर जाके नहीं बोलना चाहता हूँ, प्रभु बोलता तुझे मैं वो जगह को भी मैं रिस्टोर करके देने के लिए तैयार हूं जो तेरी गलती की वजह से हुआ। प्रभु बोलता मैं उसको भी रिस्टोर कर मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। क्यों पता है? मेरा परमेश्वर जब रिस्टोरेशन करता है आपके लाइफ के हर एक एरिया को रिस्टोर करेगा। वो आपके जीवन को किसी पर्टिकुलर एक जगह के लिए काम नहीं करता, वो बोलता तेरे लाइफ के हर एक एरिया को मैं रिस्टोर करेगा। आपके फाइनेंस को रिस्टोर करेगा, आपके हेल्थ को रिस्टोर करेगा, आपके फैमिली को रिस्टोर करेगा, आपके मैरिज लाइफ को भी वो रिस्टोर करेगा। मैं नहीं जानता किसका मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। प्रभु बोलता आप यहाँ हैं, प्रभु बोलता तेरे मैरिज लाइफ को भी मैं रिस्टोर करेगा। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, प्रभु बोलता है मिनिस्ट्री में जो जो लॉस हुआ, प्रभु बोलता मैं फिर से उसको रिस्टोर करके तुझे देने के लिए तैयार हूँ। जो लॉस हुआ वो तेरे स्टैंडर्ड का है, पर जो मैं तुझे दूंगा वो मेरा स्टैंडर्ड का है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या क्या हुआ, बट प्रभु बोला जो तेरे साथ हुआ, या तूने जो खोया द राइट टाइम एंड राइट सीजन, प्रभु बोलता मैं उस सीजन हो रहा है उसको पकड़कर मैं वापस तेरे जीवन में लाकर देने के लिए तैयार हूं, ताकि तेरी हर एक भरपाई को मैं पूरा करूं। बट यू नीड टू वन थिंग्स ना, आपको करना क्या होता है? अपने मुंह खोल के जैसा बर्तिमाई पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रभु तो तू पुकार तो मुझे अवसर होगा तेरे पास आने के लिए। या उस लंगड़े भिखारी के समान इंतजार में बैठे रहे, प्रभु तो मैं किसी न किसी को तेरी भलाई के लिए भेजेगा जो यीशु को कैरी करके चलता है। ये दोनों भिखारी का सिमिलरिटी क्या है? एक यीशु को जानता था
उसको पता था अगर आज मैं रिस्क लूंगा फेथ काम करेगा, उसके लिए काम किया। उस भिखारी के लिए यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। एक भिखारी के लिए परमेश्वर ने मौसम को ही बदल के रख दिया। हालेलुया। होराइयोस, द राइट टाइम राइट सीजन को जो निकल गया पास का पकड़कर पीटर और जॉन के रूप में उसको प्रेजेंट में ला के दिया। यीशु बोलता मैं तेरे लिए भी यह करना चाहता हूं। बट एक चीज याद रखना, whatever you lost, वो केवल तू जानता है। तू जो खोया, जो बर्बाद किया, जो भी छीना गया, वो केवल तू जानता है। अभी तक शैतान का समय था जो छीना, बट अब प्रभु बोलता शैतान से वापस छीनने का भी समय है। अगर तू उसको छीनना है तो तेरे को शांत नहीं करना है। हालेलुया। है ना, प्रभु बोलता दिस इज द टाइम, ये इस समय है या ये वो जगह है। मैं ऐसा बोलूंगा द रिस्टोरेशन का चादर हमारे बीच में। और वो चादर एक ही बात बोलता है, अगर तू चादर के नीचे आएगा और जब तू डिक्लेयर करेगा एंड वॉट एवर यू लॉस, वॉट एवर यू मिस, मैं सब कुछ मैं तुझे वापस लाकर मैं तुझे दूंगा। बट उसके लिए आपको चिल्लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस रिस्टोरेशन का चादर के नीचे, और वो रिस्टोरेशन का चादर कुछ और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। और जो आएगा, जो मुंह खोलेगा, जो चिल्लाएगा, जैसा एक भिखारी के ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया और एक भिखारी के लिए पूरा मौसम को ही बदल के रख दिया। अगर वो बोलता मैं भिखारी के लिए ये कर सकता हूं, तो मेरा बेटा और मेरा बेटी पुकारेगा तो वो क्या नहीं करेगा। दिस इज द टाइम। कितने लोग तैयार हैं? कोई भी शांत नहीं बैठा। मैं नहीं जानता हूं इसके बाद फिर कभी आपकी लाइफ में ये रिस्टोरेशन आएगा, या इसके बाद कभी ये होराइयोस का मौसम, द राइट टाइम एंड राइट सीजन शायद आपके जीवन में कभी वापस आएगा। मैं नहीं जानता हूं, बट प्रभु बोलता है दिसंबर के इस फर्स्ट वीक में तेरे लिए एक नया मौसम लेकर आ रहा है, और वो मौसम है होराइयोस का। वो मौसम है राइट टाइम राइट सीजन को फिर से वापस प्राप्त करने का। प्रभु बोलता वो मौसम है रिस्टोरेशन का। जो तूने खोया, बर्बाद किया, जो भी शैतान छीन के ले गया, वो सब कुछ मैं तुझे वापस दूंगा। अगर तुझे वापस चाहिए, प्रभु तो उठ और खड़े हो और चिल्लाना प्रारंभ कर। और रिस्टोरेशन केवल यीशु के नाम से होगा, ना ही कोई पास्टर आपके लिए करेगा। केवल यीशु के नाम से ही रिस्टोर होगा। दिस इज द टाइम। खोया, आप जानते हैं आपने क्या क्या खोया, बट प्रभु बोलता है ये कुछ समय है, मैं सब कुछ तुझे यीशु के नाम से मैं वापस देना चाहता हूं। अगर सब कुछ यीशु के नाम से वापस चाहिए तो आपको मुंह खोल के चिल्लाना पड़ेगा, है ना। बरतिमाई को लोग ने मारा, चुप रहे, फिर भी वो चिल्लाया। क्यों? उसको पता था मेरा चमत्कार मेरे सामने से निकलेगा, और मेरे को पता है मेरे को चिल्लाना है। और जब वो चिल्लाया, वो चमत्कार उसके लिए ठहर गया। और प्रभु क्या बोल रहा है? अगर तू भी चिल्ला अपना खोया हुआ बातों से, प्रभु तू जो खोया वो मौसम, वो सब मैं रिस्टोर करके तुझे वापस दूंगा।